जी सर, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगले साल हुकूमत पाकिस्तान शायद ऐसा कोई निज़ाम ले आए जिसमें हमारा सिस्टम भी ओ लेवल्स की तरह हो जाए। तो अब उसमें सबसे बड़ा मसला जो हम चूँकि शोबा तलीम से दोनों वाबस्ता हैं, तो वो ये आएगा कि क्या हमारे असातिज़ा इस चीज़ के लिए तैयार होंगे? सर अभी से ही प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। अच्छा, प्रोटेस्ट शुरू? जी, उसमें कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि वो जो इस हक़ में हैं कि मेरा बच्चा भी अच्छी तालीम हासिल करे। ठीक है, तो टीचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जो एफर्ट्स नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका तो जो क्या हो रही है, उन्होंने कहा जी कि ये जो सिस्टम है ओ लेवल अगर आप लाना चाहते हैं तो हमारी सैलरी, सबसे पहले सैलरी की तरफ भाग जाते हैं। हमें इन्हेंस करें, हमें ट्रेनिंग्स दें, ये राइट भी है उनका। लेकिन मैंने काफ़ी टीचर से खुद सुना, बल्कि इंटरव्यू किया मैंने कहा सर आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में ओ लेवल आना चाहिए? क्या पूरे पाकिस्तान में एक ही पेपर हो, एक ही टाइम एक एग्ज़ाम हो, सब बच्चे एक पढ़े? एक बच्चा जो एक आदमी है जो खरबूज वो फल बेच रहा है और एक बंदा जिसकी सर्जिकल की फैक्ट्री है, वो दोनों एक जगह बैठ के पेपर दे रहे हों, कैसा अच्छा निज़ाम है। अब पेपर लेने में भी सर क्लास डिफरेंस है। आप देखिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल का जो पेपर लेते हैं, चेयर्स लगी होती हैं, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, और जो हमारे एग्जामिनर माशाल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनका बोलने का अंदाज़ ही अगर आप देखें तो क्या डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप ओ लेवल्स या ए लेवल्स के पेपर देखे जाएँ तो वहाँ पे आप देखिए कि ब्रिटिश काउंसिल से क्वालिफाइड स्टाफ आता है। आप तो बड़ा अच्छा जानते होंगे ब्रिटिश काउंसिल कैसे स्टाफ भेजता है, और उनके लिए 24 आवर AC चल रहा होता है। बच्चों को बॉटल पानी तकसीम किया जाता है, तो उनको कंफर्टेबल बनाया जाता है, कैमरा रिकॉर्डिंग्स हो रही होती है। बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट में पेपर दे रहा होता है कि उसको बिल्कुल रिलैक्स किया जाता है। मुझे ना इस चीज़ से अगर आप कहें ना इतना सब, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरे वतन में बहुत सारे लोग पंखे के नीचे जब बिजली चली जाती है तो बगैर पंखे के बैठ के पढ़ भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं। अगर मेरा इस तरह से आप इम्तहान ले लेंगे, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। एक बच्चा जो बेचारा रहता ही AC में है, उसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है और उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, और अगर उसका इम्तहान भी उसी तरह की इन्वायरमेंट में हो जाए, मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ़ तब होगी अगर उसको अच्छी तालीम दी जाए और मुझे ना दी जाए। अब इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंस, आपने प्राइवेट स्कूल्स की बात की और आपने गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की, तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो है सर, उसकी आपके ख्याल में एक जो गवर्नमेंट स्कूल का जो एक टीचर है प्राइमरी स्कूल में, उसकी तनख्वाह गवर्नमेंट कितनी देती होगी उसको? तकरीबन सर 30-40 तो होनी चाहिए। 40,000 जी तकरीबन, चलें 40,000। अब 40,000 रुपया, और चले मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक उस्ताद की तनख्वाह है 15 से 20,000 जी, और एक की है 40 से 60,000, तो किसको बेहतर काम करना चाहिए? ऑब्वियसली जो ज़्यादा पैसे ले रहा है, ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो अब ये देखिए कि प्राइवेट स्कूल के उस्ताद की तनख्वाह है 15 से 20,000, और गवर्नमेंट स्कूल के जो गवर्नमेंट के असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाह है 40, 60, 80, 90, 1 लाख रुपए तक। तो अब अगर वो ये शिकायत करें कि जी हमारे पास तो गुरबा के बच्चे आते हैं, ये इनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, तो मोहतरम आपको हम 2 गुना पैसे दे रहे हैं। वो गरीब का बच्चा जो है, उसका बाप जो टैक्स देता है, उससे हम आपको 2 या 3 गुना ज़्यादा पे करते हैं। आप ये शिकायत कैसे कर सकते हैं? आपको बिल्कुल कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप मुझे ये कहें कि मैं आपके गरीबों के बच्चे पढ़ा रहा हूँ। जी मोहतरम, हम आपको अमीर इसलिए कर रहे हैं, आपको 3 गुना इसलिए पे कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, आप चलें हमें नहीं आता तो आप हमें सिखाएं। आप शिकायत कैसे कर सकते हैं? वो तो शिकायत नहीं करता जो प्राइवेट स्कूल में 15-20 हज़ार लेके पढ़ा रहा है अमीर लोगों के बच्चों को। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है सर। इनके ऊपर एक फ़ोर्स आनी चाहिए, जैसे टाइगर फोर्स उन्होंने बनाई है, ऐसे कोई टीचर्स फोर्स होनी चाहिए जो इनको चेक करे। देखिए मैंने अक्सर देखा है कि क्लास में टीचर्स नहीं होते। प्राइवेट स्कूल का टीचर 5-10 मिनट, मैं अपनी बात करूं तो मैं पैनिक परेशान हो रहा होता हूं कि यार मैंने अपनी क्लास में 10 o'clock पहुंचना ही पहुंचना है, तो हम 5 मिनट पहले जाके गेट पे खड़े होते हैं, वहाँ पे बेल बज के टीचर चला जाता है, वो टीचर आने में भी 10 मिनट लगा देता है। अब उनका एक्सक्यूज़ क्या होता है कि जी मैं दूसरी क्लास में था, छत पे था, वहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। हमारे अंदर पैशन क्या होता है कि यार ये जो आज आया है, हमारा चेक एंड बैलेंस अच्छा है, हमारा प्रिंसिपल राउंड ले रहा होता है। फिर ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि हम
इस चीज़ को भी फिर प्राइवेटाइज कर दें कि कोई फिर हमें डंडे से काम करवाए? जी, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल जो है वो हर वक्त फिर रही हैं, उसके पास CCTVs अवेलेबल हैं, वो देखती है जी असद साहब जो हैं ये पानी पी रहे हैं, इन्होंने कितने मिनट लिए हैं, ठीक, ये भी चीज़ चेक हो रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल को क्या देखा जा रहा है, और गवर्नमेंट सर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर ये सिस्टम जो हम अभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये नहीं कि हम उनको इसलिए कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, मैं समझता हूँ हम इस्लाह के तौर पे कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इसलिए नहीं कर रहा, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए मैं अगर एक शहरी हूँ इस मुल्क का जी, और मैं टैक्स देता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को 2 गुना या 3 गुना तनख्वाह दी जा रही है तो वो मेरे बच्चे को आपके स्कूल से बेहतर पढ़ाए। जी सर, मैं अपने सियालकोट के कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, मैंने कभी इंग्लिश का टीचर देखा ही नहीं था, मैंने कभी उर्दू इस्लामियत का टीचर देखा ही नहीं था, लेकिन उनका नाम लिखा होता था बोर्ड पे, हमें जो वो दिया जाता था प्रॉस्पेक्टस, उस पर उसका नाम होता था। क्या वो तनख्वाह नहीं ले रहा था? लेकिन वही सिस्टम जब गवर्नमेंट आई उसने सख्ती की, बोलने कहा जी अब आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, अब चीज़ें आपकी होंगी, आपने 2 o'clock तक बैठना है, तो वो सारे टीचर्स अवेलेबल, चेहरे मोहरे आपको नज़र आने शुरू हो गए। इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जब चेक आप बढ़ाएंगे तो आपका मेयार भी बेहतर होगा। सर ये पूछना ये है कि जब वो चेक एंड बैलेंस नहीं था तो तब हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट नहीं था? सर उनको बताएगा कौन ये? सर वो तो उस्ताद है ना। जी नहीं, उस्ताद देखे ना, उस्ताद भी तो उसके ऊपर भी कोई उस्ताद था ना, उसने उसको नहीं बताया, इसके में चेन वर्क चल रहा है, किसी ने किसी को नहीं बताया, तो सारी भेड़-चाल चल रही है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अच्छा चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक कोई चेक करने वाला नहीं होगा जी तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। बिल्कुल, अब हम कैमरे के सामने बैठे हैं, हम क्यों ऐसे बैठे हैं? क्योंकि हमें चेक हो रहा है, कैमरा हमें देख रहा है। बिल्कुल ठीक। आपके CCTVs लगे होते हैं, तो वो जब कोई चोर किसी दुकान में दाखिल होता है तो पहले CCTVs को वॉच कर रहा होता है, क्यों? उसको पता है मैं चेक हो रहा हूँ। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट चेक नहीं बढ़ाएगी एजुकेशन सेक्टर में और उन लोगों को ऊपर लेके आए जो एजुकेशन को समझती है, एग्जाम्पल एक डॉक्टर को आप कहते हैं या किसी आर्मी ऑफिसर को आप कह देते हैं या आप किसी ऐसे बंदे को, इंजीनियर को कह देते हैं कि भाई तुमने स्कूल्स को वॉच करना है, वो टीचर की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। एक टीचर है, उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसके घर में कोई झगड़ा हो गया है, बीमार है, उसने तैयारी नहीं की, अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा वो 100% एनर्जी के साथ ही क्लासरूम में जाएगा। तो आपको सबसे चेक एंड बैलेंस ये नहीं करना कि आप वो थोड़ा लेके पकड़ के उसके सर पे मारना शुरू हो जाए, तू पढ़ा नहीं रहे हो। उसकी प्रॉब्लम्स को देखें, उसको मोटिवेशन करें, आप अपनी टीम में साइकेट्रिस्ट रखें, माहिर नफ्सियात रखें, अपने टीचर्स को उठाएं, प्राइवेट को, जूनियर्स को, कोई भी टीचर है, एक प्लेटफॉर्म बनाएं, जैसे आपने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, चीज़ें बनाई, एक अदारा बना छोड़ें जिसमें आपके टीचर्स जाएँ, उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको अपडेट किया जाए। आप ब्रिटिश कौन देख लें, ब्रिटिश काउंसिल हर 2 माह 3 माह के बाद एक कोर्स, रिफ्रेशिंग कोर्स आ जाता है। क्यों करते हैं वो लोग? सर ये बात ना मैं आपसे एग्री भी करता हूँ कि वो कर रहे हैं। हमारी हुकूमत वक्त अपने जितने वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए वो भी ट्रेनिंग्स करवाती हैं। फ़र्क ये है कि कुछ ट्रेनिंग्स कागजात में होती हैं और कुछ लेक्चर हॉल्स में, और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि क्या आपने हमेशा दुनिया में रहना है? आपने इस दिन एक दिन यहाँ से चले जाना और आपका ये बड़ा सा खूबसूरत सा नाम चेंज होके मैयत रह जाएगा, रूम हो जाएंगे। तो अब फिर आपकी लोगों की कोशिश होगी फटाफट आपको दफन करें, आपकी डिग्रियां, आपका रुतबा ख़त्म हो जाएगा, और वो जो फिर इम्तहान होगा आपका भी मोहतरम, वो इम्तहान जो होगा उसमें पास तब होंगे जब अमाल अच्छे होंगे, आपने अपना काम नेक नियति से किया होगा। एक गरीब का बच्चा जब स्कूल पढ़ने आता है तो उसका गरीब बाप कहीं मेहनत कर रहा होता है और आपको टैक्स दे रहा होता है जिससे मैं और आप तनख्वाह लेते हैं। तो अगर आपने उसके बच्चे को सही तरीके से तालीम ना दी जिससे वो अच्छा इंसान ना बना, तो फिर मोहतरम वो कब्र में फरिश्ते आपका जो हाल करेंगे वो आप किसी मौलाना से पूछिए, वो आपको समझा देंगे। तो ये जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है ये दुनिया में भी ज़रूरी है। हुकूमत वक्त से हमारी इल्तिजा यही है कि आप बेहतरीन सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो साथ ही साथ इन असातिज़ा के लिए इनको हेल्प करने के लिए कि ये अपना काम बेहतर कर सकें, इनको वो लोग भी प्रोवाइड करें जो इनकी हेल्प कर सकें, इनको अपग्रेड कर सकें, और साथ ही साथ हम में से वो लोग जो काम से थोड़े से बेजार होंगे या काम नहीं करना चाहेंगे, हम पे थोड़ी सी सख्ती भी करें कि हम अपना काम तरीके से करते रहें। इस वतन के हर बच्चे को अच्छी तालीम हासिल करना चाहिए और ये उसका हक़ है और हुकूमत वक्त ने ये प्रोवाइड करनी है। और हम लोग जिनको अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया है कि कुछ लफ्ज़
कह के कुछ लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इल्म बांटते रहें। बिल्कुल। अगर एक हकीम अपना नुस्खा लेके फ़ौत हो गया साथ, तो उसके बाद सदका जारिया करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो आपके पास है वो लोगों को दे दें ताकि ज़िंदगी बेहतर हो। और अपने बच्चे पे तनकीद इसलिए ना करें कि उसके नंबर कम या ज़्यादा आए हैं, उसकी हौसला अफजाई करें, जिस वो काबिल है उसमें इज़्ज़त नफ्स पैदा करें, वो अपनी इज़्ज़त करे। जब वो अपनी इज़्ज़त करना शुरू हो जाएगा तो वो खुद से जीतना शुरू कर देगा, लोगों को साथ लेके चलना शुरू कर देगा और माशरा बेहतर होगा। तो तनकीद के बजाय उसकी सपोर्ट करें, उसको सिखाएं। और असातिज़ा कराम से भी यही गुजारिश है कि बच्चों को सिखा के क्लास से भेजें ताकि वो बाहर माशरे में जाके कोई मस्बत तब्दीली लेके आ सके। सर असद वकास खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मुफीद बातें की। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा, वालिदैन ने सीखा होगा, और हम ज़रूर चाहेंगे कि आपने बुलाया फिर आए और ऐसी बातें जिससे मेरे वतन के लोगों की बेहतरी हो सके ज़रूर कीजिए। और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मैं सर एक बात जाते हुए ज़रूर ऐड करूँगा अपने नाज़रीन के लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए। हम अपनी बेटियों की तालीम पे उस तरह से तवज्जो नहीं देते जिस तरह से हम लोग अपने बेटों के लिए परेशान होते हैं। मेरी माशाल्लाह 4 बेटी हैं और मैं उनको बेहतरीन एजुकेशन देने का आज़म रखता हूँ। तो मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को ज़रूर एजुकेशनिस्ट करें, उनको अच्छी तालीम दें ताकि वो अच्छी माँ बने। और अच्छी माँ बनेगी तो आगे से बच्चे भी, हमारे मम्मार जो बच्चे फ्यूचर पाकिस्तान का आ रहा है वो बहुत अच्छा होगा। नंबर 2 जो बेहतरीन बात है, अपने बच्चे को कोशिश करें, उसको मोटिवेट करें, उससे बातचीत करें, उसके हालात जानें। ये ना उसको टारगेट दे दें कि भाई तुमने फ़लाँ 6 अकेडमीज़ पढ़ के आना है और तुम्हारे टेस्ट जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। उसको ये बताइए, वो आपसे बताए बाबा आज मैंने ये सीखा है, अम्मी मैंने ये सीखा है, उसके अंदर ये जज्बा हो और वो आके अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखा रहा हो। इससे क्या होगा कि वो नॉलेज फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपके इल्म में भी इजाफा होगा। और कुरान में जैसे इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अगर कुरान ये कह रहा है तो सर मैं और आप तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने बच्चों को इल्म सिखाइए, उनकी मदद कीजिए, उन्हें किताबें खरीद के दीजिए, उनकी मदद कीजिए ताकि वो अपने आप को अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा इंसान बना सके। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।